नमस्ते। अनुभूति टैरेट की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पिकअप आइल रीडिंग करने वाले हैं। आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी पहले क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है और अब आने वाले समय में आपकी स्थिति कैसे रहने वाली है। हम 3 कार्ड्स रीडिंग करने वाले हैं। आपको इनमें से एक पाइल चुननी है और अपना रीडिंग देखना है। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। आप चाहे तो उसका उपयोग करके आपकी पाइल सुन सकते हैं या थोड़ा सा पार्ट स्किप करके जो आपकी पाइल है सिर्फ उसे को आप सुन सकते हो। अब हम पाइल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने इस कार्ड को चुना है, पाइल नंबर 1 को चुना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। इस कार्ड से ये लग रहा है कि आप किसी स्थिति में बंधे बंधे हुए हो, आप परेशान हो और आपने अपने आप को सबसे अलग रखा है। आपके मन में कोई भय है। जिस तरह से ये व्यक्ति अपने घर में सोई हुई है, वैसे ही आपकी ऊर्जा, आप अपने विचारों में कुछ फंसे हुए हो, संघर्ष चल रहा है विचारों में, इस तरह की आपकी ऊर्जा है। देखते हैं आपकी पहले की स्थिति, अभी की स्थिति और आने वाली स्थिति क्या रहने वाली है। आपकी पहले की स्थिति क्या है? आपकी पहले की स्थिति क्या है? द डेविल का कार्ड है। जैसे मैंने कहा कि ये कार्ड बता रहा है कि आप, और यहाँ पर एक दिल दिख रहा है, हार्ट चक्रा की ऊर्जा है यहाँ पर, और आपने अपने आप को बांध कर रखा है। यानी कोई तो नकारात्मक ऊर्जा है, कोई ऐसी व्यक्ति है रिश्तों में जिसके कारण आपके मन में भय निर्माण हुआ है। आप बहुत परेशान हो और आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर आपको ये पता नहीं है कि ये सब कुछ कैसे ठीक होगा, क्योंकि आप इस व्यक्ति से, या आपके अंदर कोई डर इस तरह से है कि आप बहुत परेशान हो। ये आपकी पहले की स्थिति है। अब हम देखते हैं अभी की स्थिति में आपकी ऊर्जा क्या है। अभी की स्थिति में आपकी ऊर्जा क्या है? 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड भी रिवर्स आया है। आपकी ऊर्जा बता रही है कि आप बहुत ही बुरी स्थिति में हो। अगला कार्ड हम समझेंगे और उसके बाद हम ये अच्छी तरह समझ पाएंगे कि आप इस स्थिति से बाहर आ चुके हो या और फंस रहे हो। ये कार्ड बता रहा है कि आप और फंस रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। ये आपकी पहले की स्थिति है, ये अभी की स्थिति है और ये आने वाली स्थिति है। ये कार्ड बता रहे हैं कि आप इतनी नकारात्मक ऊर्जा में घिरे हुए हो कि आपको अपने ही विचार परेशान कर रहे हैं और इसके कारण आप रिश्तों में बहुत परेशान हो। कोई व्यक्ति आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है और उसके कारण आपका जो अपने विचारों पर नियंत्रण है वो आप खो बैठे हो।
किसी एक ही बात पर आप ज़्यादा विचार कर रहे हो, अपनी ऊर्जा सिर्फ एक ही व्यक्ति पर या एक ही ऐसी सोच पर जो बहुत ही नकारात्मक है ऊर्जा, उस ऊर्जा पर आप अपनी ऊर्जा लगा रहे हो और इसके कारण आपकी ऊर्जा बहुत नकारात्मक है। आने वाले समय में भी आपकी ऊर्जा दिख रही है कि आप 5 ऑफ पेंटाकल की ऊर्जा में हो। यहाँ पर जैसे दरवाज़ा बंद है और चाबी अंदर की तरफ ही है, पर ये जो व्यक्ति है वो देख नहीं रही। यहाँ पर भी ये जो कार्ड है वो रिवर्स है, पर इसने हाथ अपने मुंह पर रखा है, चेहरे पर रखा है, यानी ये भी देखना नहीं चाहती। तो इस तरह की आपकी ऊर्जा है, आप देखना नहीं चाहते। जो वास्तव है, जो कड़वा सच है, उसे आप देखने की कोशिश नहीं करना चाहते। आप इतने डरे हुए हो कि आप उस वास्तव को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। इसके कारण आप एक ही जगह पर बंधे हुए अपने आप को रख रहे हो और कोई व्यक्ति है जो उसकी नकारात्मक ऊर्जा से आपके विचारों पर वार करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे आपको लग रहा है। पर असल में ये जो व्यक्ति है, ये कब ऐसे आपको परेशान कर सकता है, जब तक आप नकारात्मक हो। जब आप सकारात्मक हो जाओगे तो अपने आप ये जो डेविल वाली ऊर्जा है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, वो आपकी ऑरा से, यानी आपकी मन में जो भय की भावना निर्माण की है इस व्यक्ति ने, वो अपने आप चली जाएगी, ये ऊर्जा निकल जाएगी आपके जीवन से। पर ये कब होगा? जब आप सकारात्मक होगे, जब आप अपने आप से प्यार करोगे, जब आप अपनी वास्तव स्थिति को देखने की कोशिश करोगे, वास्तव को देखने का साहस करोगे। यहाँ पर आने वाले समय में ये दिख रहा है कि आप नकारात्मक हो, पर इतने नहीं। आपको सिर्फ ऐसे लग रहा है आने वाली स्थिति में कि कोई मेरा साथ देने के लिए नहीं है, मैं अकेला हूँ। पर यहाँ पर चाबी आप ही के पास है, यानी ये दरवाज़ा जो है वो आप ही खोल सकते हो अगर आपने इस चाबी को देखने की कोशिश की, अगर आपने आपके पास क्या है ये देखने की कोशिश की, तो आपको रास्ता मिल सकता है। वरना आप ऐसे ही अपने आप को बांध कर रखोगे और फंसते जाओगे। इसके लिए आपको मार्गदर्शन ये है कि आप जिस भी बुरी स्थिति में हो, उस स्थिति से अगर आपको बाहर निकलना है, उस स्थिति से, उस नकारात्मक सोच से या ऐसे नकारात्मक लोगों से आपको अपने आप को दूर रखना है, तो आपको अपने आप के विचार भी बदलने होंगे और अपना जो ऑरा है, अपनी जो ऊर्जा है, वो सकारात्मक विचारों के साथ और पॉजिटिव करनी होगी, क्योंकि आप अभी की स्थिति में बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच रहे हो। आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। ये जो कार्ड है वो इतना बुरा कार्ड नहीं है, बुरा है, पर कब तक? जब तक आप वास्तव को देख नहीं पा रहे हो, जब तक आप इस चाबी को नहीं देखते हो, तब तक ये कार्ड बहुत ही नकारात्मक कार्ड है। पर जब अपने आप पर आप विश्वास करने लगोगे, अपने विचारों में सकारात्मक विचार लाने लगोगे, सकारात्मक विचारों के साथ रहोगे, तो आपके विचारों में परिवर्तन आएगा और आपकी स्थिति अपने आप बदलती जाएगी। इसके लिए आपको अच्छे लोगों से, अच्छे लोग यानी जो सकारात्मक सोचते हैं, उन लोगों से जुड़ना है, कुछ नया सीखना है। क्योंकि जब तक आप
कुछ नया सीखते नहीं, कुछ नया करते नहीं, तब तक आप ऐसी ही नकारात्मक ऊर्जा के बारे में बार बार सोचोगे। जो परेशानियां हैं, जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, उसी व्यक्ति की ऊर्जा में आप बार बार विचार करते रहोगे और फिर आपकी भी ऊर्जा ज़्यादा नकारात्मक हो सकती है। ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। आपको अगर इस रीडिंग के द्वारा मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। पाइल नंबर 2, अगर आपने 8 ऑफ पेंटाकल की इस कार्ड को चुना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो किसी काम में आप रिसर्च कर रहे हो, आप ढूंढ रहे हो कि किस तरह किसी काम को किया जाए, उसमें आप एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत मेहनत ले रहे हो और आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो मन है, वो सब कुछ आपने इस काम पर लगाया हुआ है। यानी आप एक ही काम में सब छोड़कर, जिस तरह से ये जो लड़की है उसने बाकी सब चीज़ों को पीठ दिखाई है और वो अपने काम पर फोकस कर रही है, इस तरह की आपकी ऊर्जा है। आपने अपना पूर्ण ध्यान अपने काम पर लगाया हुआ है। ये कार्ड जो है ये बता रहा है कि आप बहुत कष्ट से मेहनत करते हुए आगे बढ़ रहे हो। पर अब हम देखेंगे आने वाले समय में क्या ऊर्जा है, आपकी पहले की क्या ऊर्जा थी और अभी की क्या ऊर्जा है। आपकी पहले की स्थिति क्या थी। किंग ऑफ सॉर्ड, यानी आप बहुत विचार आपके बहुत सुंदर है और आपके विचारों में एक ताकत है। आप ज्ञानी भी हो, अनुभव भी आपके पास है और आप बुद्धिमान व्यक्ति हो। आपने कुछ इस तरह से ज्ञान अर्जित किया है या कुछ विचार आपके पास इस तरह से है, विचार धन आपके पास है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपकी अभी की स्थिति क्या है। 6 ऑफ सॉर्ड, आप किसी स्थिति से आगे बढ़ रहे हो सकता है आप यात्रा कर रहे हो। ये यात्रा आपकी असल यात्रा भी हो सकती है, आप कहीं पर जा रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। या तो आप जो भी कर रहे हो, जिस काम में इतनी मेहनत कर रहे हो, जिस काम में आपको इतना ज्ञान है, जिस काम में आपने बहुत कुछ सीखा है, तो उसमें आप आगे बढ़ रहे हो। ये आपकी ऊर्जा दिख रही है। आप चाहते हो कुछ पाना जिसके लिए आप बहुत मेहनत ले रहे हो और इसके कारण आप अपने आप पर बहुत काम करते हुए आगे बढ़ रहे हो। जो भी नकारात्मक सोच है, जो भी नकारात्मक विचार है या जो चीज़ें आपके ध्येय को पूर्ण नहीं कर सकती, उन स्थिति से आप आगे बढ़ते जा रहे हो, उन स्थिति को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उस स्थिति को, उन विचारों को आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, ऐसे वाली आपकी अभी की ऊर्जा है। अब हम देखते हैं आने वाले समय में आपकी ऊर्जा कैसे रहने वाली है। 7 ऑफ वॉन्ड, ये कार्ड बता रहा है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आप ब्रह्मांड से जुड़े हुए हो। पर 7 ऑफ वॉन्ड का ये जो कार्ड है ये बता रहा है
कि नज़दीकी भविष्य में आप जिस काम पर इतना मेहनत ले रहे हो वो थोड़ा सा संघर्ष आपको करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ अलग हो। यहाँ पर जैसे ये वॉन्ड दिख रही है और ये एक वॉन्ड आगे आई है, यानी आप जो भी कर रहे हो ये आपका रिसर्च का काम लग रहा है, कुछ ऐसा काम जहाँ पर बहुत एकाग्रता से, बहुत चिंतन करके काम करना होता है, ब्रह्मांड से जुड़कर काम करना होता है, वक्त देना पड़ता है, ऐसा कुछ काम कर रहे हो। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पास ज्ञान है, बहुत ज्ञानी हो, आपके पास सब कुछ है, क्योंकि आप किंग हो, विचारों का धन आपके पास है, उस ऊंचाई पर जाने की हिम्मत आपके पास है। और अब आप अपने आप पर काम करते हुए आगे बढ़ रहे हो। और ये जो कार्ड है आने वाले नज़दीकी भविष्य में ये बता रहा है कि 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, यानी आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो। आपका जो कुछ भी आपकी दिनचर्या है उस पर आप अपना लक्ष्य केंद्रित करते हुए आगे बढ़ रहे हो सकता है सबका सहकार्य आपको नहीं है, कुछ संघर्ष करना पड़ रहा है, अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, पर आप बिल्कुल सुरक्षित हो। यहाँ पर बस ये बात है कि जिस काम में आप इतना मेहनत ले रहे हो उस काम पर आप ध्यान दे रहे हो, ये तो अच्छी बात है। आपको लोगों का सहकार्य मिले या नहीं मिले, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, यानी आपके सभी कार्य जो है वो बहुत सकारात्मक है। संघर्ष है तो आप उस संघर्ष से सीखोगे कुछ। हो सकता है कि ये जो संघर्ष है वो आपको कुछ सिखाना चाहता है, और इसके लिए इस रीडिंग से आपको ये कहा जा रहा है कि आप ऐसे ही सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते जाए और ब्रह्मांड के साथ जुड़कर काम करें, ब्रह्मांड पर, अपने आप पर विश्वास बनाए रखें। इस रीडिंग के द्वारा अगर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। अगर आपने पाइल 3 को चुना है, 6 ऑफ वैंड की इस कार्ड को चुना है, तो ये जो रीडिंग है वो आपके लिए है। ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत फेमस हो रहे हो, आप एक अच्छी स्थिति में हो, आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस प्राप्त हो चुका है, आप लोगों के साथ जुड़ रहे हो, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, ऐसी एक अच्छी ऊर्जा में आप हो, आपको प्रसिद्धि मिल रही है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, ऐसी स्थिति में आप हो, आपकी ऊर्जा बहुत सकारात्मक है और बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है। अब हम देखते हैं आपकी पहले की स्थिति क्या है, अभी की स्थिति क्या है, और आने वाले समय में यानी नज़दीकी समय में आपकी स्थिति क्या होगी। पहले की स्थिति द हर्मिट, अभी की स्थिति पेज ऑफ सॉर्ड, कुछ सीख रहे हो आप, और आने वाले समय में आपकी स्थिति, आने वाले समय में आपकी स्थिति, आने वाले समय में आपकी स्थिति, आने वाले समय में आपकी स्थिति क्या रहेगी। क्वीन ऑफ वैंड, बहुत ही अच्छी ऊर्जा है आपकी। ये कार्ड क्या बता रहे हैं
कि अभी आपको बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर आप नाम कमा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी कला को सादर कर सकते हो। लोगों का प्यार आपको मिल रहा है और आगे भी आपको बहुत प्यार मिल सकता है। ये ये जो ऊर्जा है, ये बहुत ही सकारात्मक और बहुत नाम देने वाली, बहुत कुछ प्यार, बहुत कुछ मिल सकता है इस ऊर्जा में आप हो तो। ये जो कार्ड है ये आपकी पहले की ऊर्जा बता रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि आपने बहुत अपने आप पर काम किया, आपने अपने आप की खोज की है, अपने आप को वक्त दिया हुआ है। ऐसा समय आपके जीवन में आया था जहाँ पर आप अकेले रहते थे, आप अपने आप के साथ और ईश्वर से जुड़कर या ऐसे स्थिति में रहते थे जहाँ पर आप अपने आप का अभ्यास कर रहे थे, किसी बात की खोज कर रहे थे। इसी कारण आपको ये जो बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है वो ऐसे ही नहीं मिला है। आपने बहुत चिंतन किया है, अपने आप पर काम किया है, अपने आप के लिए वक्त निकाला है, या तो ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से आप जुड़कर काम करते हो, चिंतन करते हो, और इसके लिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आज आप हो। आपकी आज की ये जो ऊर्जा है ये बता रही है कि आप कुछ सीख रहे हो और एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो, और अभी आप इस यहाँ पर पहुँचने ही वाले हो। आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो लड़की है वो सीख रही है, उसका ध्यान सीखने पर है, वो नीचे नहीं देख रही कि कितना खतरा है। इस तरह की आपकी ऊर्जा है। आपको ये बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, पर यहाँ पर आप अभी नए हो सकते हो। ये जो आपको नाम शोहरत जो भी मिल रहा है, यहाँ पर अभी आप नए हो, आपको संभल कर आगे बढ़ना है। यहाँ आप सीख रहे हो तो आपको सीखते रहना है, और आपको क्या करना है कि शांति से आगे बढ़ना है, संभल कर आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप घाई करोगे तो आप नीचे गिर सकते हो। पर आगे वाली जो ऊर्जा है ये बता रही है कि आप नीचे गिरने वाले नहीं हो, आप बहुत आपको सक्सेस मिलने वाला है। ये पेज की ऊर्जा बता रही है कोई ना कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आप जो भी कर रहे हो उसमें गुड न्यूज़ मिल सकती है। यहाँ पर एंजल्स भी दिख रहे हैं, आपके एंजल्स आपको कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं, और आपको बस संतुलित रखते हुए आगे बढ़ना है, पढ़ना है, सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। आपकी ये जो ऊर्जा है वो बहुत अच्छी है, और आपने पहले भी अपने आप पर बहुत काम किया हुआ है। आपको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, या आपने अपने आप की खोज की हुई है, या जो भी आप काम कर रहे हो उस पर आपने मेहनत ली है, उस पर रिसर्च किया हुआ है, और अभी आप एक अच्छी स्थिति में हो। पर हो क्या रहा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो, और यहाँ पर जो लकड़ी जैसी चीज़ है या तलवार जैसी चीज़ है वो बहुत ही पतली है, यानी आपको संभलते हुए जाना ज़रूरी है, सीखना भी ज़रूरी है, और आपको प्रकाश फैलाना है, प्रकाश से जुड़ना है। यहाँ पर भी प्रकाश है, यहाँ पर भी प्रकाश है, यहाँ पर भी प्रकाश है, और यहाँ पर भी प्रकाश है। यानी ज्ञान से जुड़ना, ज्ञान देना, ये सब आपसे जुड़ा हुआ है। क्वीन ऑफ वैंड की ऊर्जा दिख रही है आने वाले समय में,
आने वाला समय आपके लिए बहुत बहुत ही सुंदर हो सकता है। आप वो पद हासिल करोगे जो मुश्किल लग रहा था, वो चीज़ आप कर पाओगे जो नामुमकिन की तरह लग रही थी, बहुत ही डिफ़िकल्ट सबको लगता है, ऐसी चीज़ बड़ी आसानी से आप प्राप्त करोगे और आप अपने लक्ष्य को पूर्ण करोगे। आपका भय दूर होगा और आप लोगों को ज्ञान दोगे। आप ऐसी बातें या आपका जो काम है उसके द्वारा आप लोगों के मन में जो भय है उसे दूर करोगे, या जो अंधकार लोगों के मन में है उसे दूर करोगे। आप अपने आप को भी बहुत सकारात्मक करोगे और आपकी ये जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आप लोगों को भी दोगे। आपसे लोग प्रेरित हो सकते हैं। आप जो कर रहे हो उसके द्वारा कई सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे दिए दिख रहे हैं, यानी आप, और यहाँ पर एक बिल्ली भी है, यानी आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत पावरफुल हो सकती है और उसके द्वारा आप कुछ ऐसा काम करोगे जिससे कई सारे लोगों का भला हो सकता है। कई सारे लोगों की इच्छा पूर्ण हो सकती है। ये थी आपकी रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा आपको अगर कुछ मार्गदर्शन मिला है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।